गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने इससे पहले भी अध्ययन किया उद्यम पूंजी या साहस पूंजी क्या होती हैं और उसके आवश्यक क्या डॉक्यूमेंट्स एक उद्यमी के लिए नए उद्यम को स्थापित करने में आवश्यक होते हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे उद्यम पूंजी की विशेषताएं एवं प्रकृति। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ वेंचर कैपिटल। उद्यम पूंजी की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं, जिनके आधार पर इसकी प्रकृति को भली प्रकार समझा जा सकता है। पहला है वित्तीय स्रोत। उद्यम पूंजी का एक स्रोत है। इससे निजी क्षेत्र के तीव्र गति से विकास करने वाले उपक्रम अपने लिए वित्त प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रारंभिक एवं पश्चातवर्ती वित्त पोषण। उद्यम पूंजी को कई बार प्रारंभिक पूंजी स्टार्टअप कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, संबोधित किया जाता है या जाना जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि अब उद्यम पूंजी उपक्रम के प्रारंभ में नहीं बल्कि उपक्रम के विकास एवं विस्तार करने और यहाँ तक कि नए व्यवसाय को अधिग्रहित करने हेतु भी उद्यम पूंजी की जाती हैं। तो इस प्रकार से ये केवल नए उद्यम को स्थापित करने में ही नहीं बल्कि नए उद्योगों को विकसित करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। थर्ड है दीर्घकालीन पूंजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल। उद्यम पूंजी की एक विशेषता यह है कि यह दीर्घकालीन पूंजी है। यह प्राय 5 से 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की जाती है। इसी प्रकार समता पूंजी तथा अर्ध समता पूंजी। उद्यम पूंजी सामान्यतः समता पूंजी तथा अर्ध समता पूंजी के रूप में होती हैं। दूसरे शब्दों में उद्यम पूंजी प्राप्त करने हेतु संस्था कंपनी को समता अंश अथवा समता अंशों में परिवर्तनीय या आंशिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण पत्र जारी करने पड़ते हैं। फिफ्थ है उद्यम पूंजीपति द्वारा प्रदत्त पूंजी। उद्यम पूंजीपति अर्थात उद्यम पूंजी कोष द्वारा प्रदान की जाती है। यह पूंजी कोष सामान्यतः किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है बल्कि कई व्यक्तियों का होता है। ऐसा समूह किसी कंपनी या ट्रस्ट के रूप में अथवा अन्य प्रकार से या पंजीकृत होता है। भारत में सेबी उद्यम पूंजी कोषों का पंजीयन एवं नियमन करते हैं। नए एवं युवा उपक्रमों हेतु उद्यम पूंजी लघु उद्योगों के लिए ही नहीं बल्कि मध्यम एवं बृहद स्तरीय नए एवं युवा उपक्रमों के लिए भी आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि नए युवा उपक्रम प्राय छोटे या लघु ही होते हैं, किंतु उनमें भविष्य में विकास की पूंजी क्षमताएं एवं संभावनाएं होती हैं। उच्च विकास की संभावना एवं क्षमता वाले उपक्रमों हेतु उद्यम पूंजी उन उद्यमियों के उपक्रमों को प्राप्त होते हैं जिनके उपक्रमों की विकास दर बहुत ऊंची होती हैं। साथ ही यह पूंजी उन संस्थाओं के लिए भी उपलब्ध होती हैं जिनमें भावी विकास की क्षमताएं भी होती हैं। आधुनिक नवाचारी कार्य वाले उपक्रमों के लिए उद्यम पूंजी उन उद्यमियों के उपक्रमों को उपलब्ध होती हैं जो आधुनिक नवाचारी कार्य करते हैं, जो कि किसी न किसी प्रकार का कोई इनोवेशन करते हैं, कोई नया कार्य करते हैं। सामान्य प्रकार का कारोबार करने वालों में उद्यम पूंजी कोषों की रुचि नहीं होती है। ये केवल नए तथा अपरीक्षित या अप्रमाणित यानी न्यू या जो कि अनप्रूव्ड और अनट्राइड हैं उन कार्यों के लिए ही पूंजी उपलब्ध करने में रुचि लेते हैं। यह पूंजी उन नए उपक्रमों को उपलब्ध होती हैं जिन्हें परंपरागत स्रोतों से पूंजी उपलब्ध नहीं होती हैं।
नेक्स्ट, उच्च तकनीक या ज्ञान आधारित उपक्रमों हेतु पूंजी। उद्यम पूंजी उन उद्यमियों को उपलब्ध होती हैं जिनका कार्य उच्च तकनीक या ज्ञान आधारित होता है, यानी हाई टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड होता है। सूचना तकनीक, बायोटेक्नोलॉजी, संचार, चिकित्सा, टूरिज्म प्रबंध, दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार, मनोरंजन उद्योग आदि क्षेत्रों के उपक्रमों को ही उद्यम पूंजी उपलब्ध हो पाते हैं। पूंजी के साथ प्रबंधकीय कौशल। उद्यम पूंजी केवल वित्त पोषण ही नहीं करती हैं, बल्कि साथ में प्रबंधकीय कौशल भी उपलब्ध करती हैं। दूसरे शब्दों में उद्यम पूंजी कोष प्राय उद्यम पूंजी के साथ उपक्रम के प्रबंध में भी भागीदारी करते हैं। अतः उद्यम पूंजी कोष उपक्रम कंपनी के सहस्वामी एवं सह प्रबंधक होते हैं। इसीलिए ऐसे उपक्रम यदि कंपनी प्रारूप में हैं तो वे कंपनी के संचालक मंडल में संचालक पद भी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से प्रतिफल, उद्यम पूंजी का प्रतिफल क्या होता है, ब्याज ही माना जाता है, यानी ब्याज के रूप में ही नहीं होता है, बल्कि उद्यमी पूंजी कोष का प्रतिफल लाभांश तथा पूंजी में अभिवृद्धि के रूप में होता है। यानी एक उद्यम पूंजी के अंतर्गत अपन देखते हैं कि उसमें इंटरेस्ट तो है ही, अगर कोष बनाया गया है तो बैंक में जमा होने पर उसका ब्याज, लेकिन उसके अलावा अगर पूंजी कोष का प्रतिफल यानी डिविडेंड्स भी उसके माध्यम से आ रहे हैं, या कैपिटल एप्रिसिएशन में वृद्धि होती है, या कैपिटल में पूंजी में अभिवृद्धि की जाती है किसी भी साधन से, तो वो भी उद्यम पूंजी के अंतर्गत माना जाता है। भारी जोखिम, उद्यम पूंजी उपलब्ध करने में उद्यम पूंजी कोष को भारी जोखिम उठानी होती है, क्योंकि ये पूंजी पर प्रतिफल के रूप में ब्याज नहीं लेते हैं। ये समता अंश पूंजी तथा समता अंश पूंजी में पूर्णतः या आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्रों में धन लगाते हैं। ऐसे में यदि उपक्रम असफल हो जाए तो उद्यम पूंजी कोष को भारी हानि हो सकती है। इसलिए कई विद्वान उद्यम पूंजी को जोखिम पूंजी भी कहते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से इसके अंदर जोखिम बनी रहती है। इसलिए एक साहसी या उद्यमी ये प्रयास करता है कि निरंतर उसके उद्यम के अंदर विकास होता रहे, उसे हानि का सामना न करना पड़े या ऐसी स्थितियों का सामना न करना पड़े जिससे कि उनका उपक्रम या उसका उद्यम बंद होने की स्थिति के अंतर्गत आ जाए। तो इस प्रकार की जोखिम इसके अंदर बनी रहती हैं, इसीलिए इसको उद्यम पूंजी को जोखिम पूंजी के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद बच्चों।